नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक नॉर्मल बायर के तौर पे आप किसी भी प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं तो आप बिल्डर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पास रेरा नंबर है। अगर बिल्डर कहता है हाँ रेरा नंबर है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन मोहाली के अंदर ही, जीरकपुर के अंदर ही, खरड़ के अंदर ही एक ऐसा बड़ा बिल्डर था जो अब मार्केट में नहीं है, जिसके पास 16 से ज़्यादा रेरा नंबर थे। उसके बावजूद भी सैकड़ों लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया और उसके पैसे लेके लोगों के आज वो भाग गया है और प्रोजेक्ट बीच में लटके पड़े हुए हैं। एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें 100 यूनिट थे, वो 100 यूनिट उसने 200 बंदों को बेच रखा था, लेकिन उसमें रेरा कुछ नहीं कर पाया। हालांकि रेरा नंबर था लेकिन फिर भी रेरा कुछ नहीं कर पाया। आज एक ऐसी ही और फ्रॉड हुआ है जो रेरा के बिल्कुल नाक के नीचे हुआ है और जिसमें रेरा की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। फ्रॉड क्या है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। जब कोई बिल्डर हाई राइज फ्लैट बनाता है तो वो एक एस्क्रो अकाउंट खोलता है जिसके अंदर कस्टमर से आया हुआ पैसा आता है और वो पैसा वो तभी बाहर निकाल सकता है जब वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है। यानी कि जब वो 25% कंप्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देना पड़ता है और वो 25% पैसा विड्रॉ कर सकता है। जब वो 50% कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट को तो उसको 50% पैसा विड्रॉ करने की अनुमति मिलती है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो कि रेरा का अपॉइंट किया होता है। अब यहाँ के 100 से ज्यादा ऐसे बिल्डर, जी हाँ 100 से ज्यादा ऐसे बिल्डरों ने एक सर्टिफिकेट, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, वो रेरा को प्रोवाइड कराए और वो सर्टिफिकेट पे जो साइन थे वो एक कंप्यूटर इंजीनियर के थे। जी हाँ, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर के थे और वो एक फीमेल थी। अब वो ना तो सिविल इंजीनियर थी, ना वो रेरा से सर्टिफाइड थी, ना उसके पास कोई लाइसेंस था। उस फीमेल ने फर्जी साइन करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाए अपने आप को इंजीनियर बताकर, सिविल इंजीनियर बताकर, और उसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे रेरा के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने अलाउ कर दिया और बिल्डरों ने पैसा उस अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट वहां पे कंप्लीशन हुआ ही नहीं था। तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 से ज्यादा ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने उसी लेडी के साथ मिलकर रेरा की नाक के नीचे ये फ्रॉड किया है और बिल्डरों ने पैसा वहां से निकाल लिया है। अब प्रोजेक्ट वहां पे कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट रेरा की गाइडेंस के अनुसार आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन वो फर्जी सर्टिफिकेट लगा, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि सबको पता था कि ये जो लेडी है ये ना तो सिविल इंजीनियर है, वो सिंपल एक कंप्यूटर इंजीनियर थी और उसके साथ मिलकर बिल्डरों का ये पूरा नेक्सस था जिसके अंदर ये अब घोटाला हुआ था, उसका पर्दाफाश हुआ है। इसके अंदर जब रेरा से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मुद्दा अब प्रेस में उछल रहा है, यहाँ बहुत सारी अथॉरिटीज के पास ऐसी कंप्लेंट आई है, लेकिन उसमें हल कोई होने वाला लगता नहीं है फिलहाल। अब मैं आपको ये वीडियो इसलिए ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करते हैं बाय करने से पहले, तो उसके बारे में, जैसे हमारी सर्विस है, किसी लॉयर की सर्विस भी ले लिया कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट को पता होती हैं लेकिन कागजों में नहीं पता होती। तो हम क्योंकि पूरी मार्केट को सर्वे करते हैं, पूरी मार्केट में हम घूमते रहते हैं और हमारे पास लॉयर्स की भी टीम है, तो हम प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 1100 रुपए में। अगर आपको चाहिए तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। रेरा के नाम पे अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो ये बहुत बड़ा भूल हो सकता है आपका कि आप सिर्फ रेरा नंबर देख के सेटिस्फाई हो जाएं। और बहुत से ऐसे लोग, सैकड़ों लोग जो इस ठगी का शिकार हुए हैं, उन्होंने भी यही गलती की थी, सिर्फ रेरा नंबर देखा था, उसके बाद उन्होंने सेटिस्फेक्शन होकर वहां पे पेमेंट दे दी थी। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अब नई सरकार बनने के बाद जिन पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं खरड़ में, मोहाली में, जीरकपुर में, जिनके अंदर इलीगल कॉलोनी बनाई हुई थी और उनकी रजिस्ट्रियां भी हो रही थी। मिला जुला जो एक सिस्टम था ऑफिसरों का और बिल्डरों का, उसके अंदर वो हो रही थी। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है पंजाब में और तहसीलदारों ने जो रजिस्ट्रियां वो पिछले महीने कर रहे थे अब उनको करना बंद कर दिया है। बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों ने करनी बंद कर दी हैं।
पहले वो रजिस्ट्रियां करते थे, उसके अंदर उन्होंने कोई रास्ता निकाला था टेम्परेरी, वो पॉलिटिकल शेल्टर के अंदर उन्होंने वो काम किया था। अब पॉलिटिकल सिस्टम जो है बदल चुका है पंजाब में, अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है और अब जो ऑफिसर है वो डर रहे हैं कोई भी गलत काम करने से। तो अब उन इलाकों में भी रजिस्ट्रियां दोबारा से बंद हो चुकी हैं जहां पे एक बार ओपन हो चुकी थी। तो ऐसे वो जो सारे एरियाज हैं वो हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, और एक ही सेक्टर है, मान लीजिए 124 सेक्टर की हम बात करते हैं, जो जिसके अंदर आज ही एक रजिस्ट्री को मना कर दिया और एक रजिस्ट्री हो गई। अब एक ही सेक्टर है, उसी के अंदर एक रजिस्ट्री को अलाउ कर दिया तहसीलदार ने और दूसरी को मना कर दिया। क्यों किया? उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे पचड़े थे। वो क्या थे वो हम आपको जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तब बता देंगे। फिलहाल इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो हमारी ये सर्विस का आप फायदा उठा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।